जय हिंद साथियों, चलिए आज देखते हैं अक्टूबर के फुल मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। देखिए आपका ये क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये क्लास थोड़ा सा पहले करवाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपका जल्दी आपका नवंबर का भी फर्स्ट वीक का क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए हम आज इस क्लास को देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि CGI DY चंद्रचूड़ ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। तो आपका अगला मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगला आपका मुख्य न्यायाधीश भारत के बनेंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ऑप्शन डी होगा। आगे हम चलिए देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, WHO ने अक्टूबर 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है जो दुनिया के ऐसे 44वें देश बन गया है। तो ये क्या आपका मिस्र को, ध्यान रखिएगा, मिस्र को हाल ही में आपका यानी मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का थर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की मूर्ति की नई मूर्ति की आंख की पट्टी हटा दी है तथा एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में क्या रखा है। तो इस मूर्ति में देखा जाए तो आपका एक हाथ में तराजू है और उसके दूसरे हाथ में अब आपका संविधान की पुस्तक रखी गई है। तो ऑप्शन बी होगा, संविधान की किताब। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 4 है कि जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधित्व के नेतृत्व किसने किया था। तो भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया था ओम बिरला, जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 5 है कि किस देश की महिला टीम ने T20 विश्व कप जीता है। तो यह जीते आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी होगा। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 6 है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया विजया किशोर रहाटकर को, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 7 है कि 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2024 में आयोजन हुआ है जिसमें PM मोदी ने हिस्सा लिया है। तो ये हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा वियतनतियाने, सॉरी नाम थोड़ा सा अजीब है, वियतनतियाने में हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ये कहाँ है, तो ये आपका लाओस का राजधानी है, ठीक है, लाओस देश की राजधानी है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक इस बार आपका 105 रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 105 रही है, जबकि 2023 में इसमें आपका भारत का स्थान था 111। यानी भुखमरी सूचकांक में आपका भारत के स्थान में सुधार हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट आपका 9 है कि 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य किसे चुना गया है। ये चुनाव का उत्तराखंड को, ऑप्शन सी होगा। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो ये आपका उत्तराखंड में होगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 10 है कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है। तो ये क्या आपका तेलंगाना सरकार, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 11 है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये बने आपका उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी होगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले यानी जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 12 है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या किया है। तो इसका नाम बदलकर रख दिया है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्कूल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 13 है कि दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये बने आपका नैब सिंह सैनी, ऑप्शन डी होगा, और ये बीजेपी से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नैब सिंह सैनी। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 14 है कि यूएन की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा 234 मिलियन यानी 23.4 करोड़ लोग गरीब है। तो ये है आपका भारत में, ऑप्शन बी होगा। स्वाभाविक है क्योंकि भारत की जनसंख्या भी विश्व में सबसे अधिक है, तो ये स्वाभाविक हो सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 15 है कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गरीब है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में आपका 1.1 बिलियन यानी 110 करोड़ यानी गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.1 बिलियन या 110 करोड़, आप याद रखिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16 है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजन होगा। सॉरी, ये हो चुका है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ आपका रूस के कजान में। ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन आपका है कि नासा की किस ग्रह के चांद यूरोपा में जीवन की संभावना तलाशने के लिए यूरोपा क्यूपलर मिशन लॉन्च किया है। तो ये क्या आपका बृहस्पति के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिशन का नाम यूरोपा क्यूपलर मिशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा बृहस्पति। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 19 है कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद के किस कानून में सगाई पर प्रतिबंध और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने का सुझाव दिया है। तो ये दिया आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 20 है कि किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर की उपाधि दी है। तो 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया। ठीक है, ऑप्शन ए होगा अल्जीरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है कि भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का सौदा किया है, उसका नाम क्या है। इसका नाम है MQ-9B। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 22 है कि लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर किस शहीद के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा आपका कैप्टन अमित भद्रवाज के नाम पर। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का है किस संगठन के शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग की सहमति से बनी है। तो ये बने आपका भारत और चीन के बीच, ये ब्रिक्स समिट से पहले बनी है सहमति भारत और चीन के बीच। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 24 है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस शहर में अक्टूबर 2024 में आयोजन हुआ है। ये हुआ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वियंतियाने। ये कहाँ है, तो ये आपका लाओस की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका लाओस की राजधानी है। लाओस देश का नाम ध्यान रखिएगा, लाओस। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने सूत्रीय योजना की ऐलान किया है। तो 10 सूत्रीय योजना का ऐलान किया है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन का आपका भारत और किन देश के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। देखिए, मालाबार जो आपका सैन्य अभ्यास है, ये आपका क्वाड सदस्य के बीच होता है। क्वाड के सदस्य कौन कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और भारत है। ठीक है, तो क्वाड के जो सदस्य है उन्हीं के बीच आपका मालाबार का सैन्य अभ्यास भी होता है। तो ये आपका होगा किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, साथ में भारत। तो ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 27 है कि आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा अक्टूबर 2024 में 9वीं बार रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो कह रहा है रेपो रेट दर कितना है, तो रेपो रेट आपका है 6.5%। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 28 है कि भारतीय रेल निगम के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, यानी CMD कौन बने हैं। ये बने आपका मनोज कुमार दुबे। ऑप्शन ए होगा, मनोज कुमार दुबे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है कि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। ये क्या आपका न्योल टाटा को, किसको क्या है, न्योल टाटा जी क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 30 है कि भारत का तीसरा राज्य जिसने जाति सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में शुरू किया है, तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी होगा, तेलंगाना। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 31 है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, यह आपका 84 स्थान पर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 32 है
एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये हुआ आपका इजराइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य बने हैं, इजराइल बने हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 33 है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? दाना को किस देश ने नाम दिया है? ये दिया आपका कतर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 34 है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, ये बने आपका कौशिको रबाडा। कहाँ की है? साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका खिलाड़ी है कौशिको रबाडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 35 है, करें इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने आपका प्रबोधो सुबियांतो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 36 है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित न्याय की मूर्ति की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय की नई मूर्ति जो बनाई है, इसके शिल्पकार कौन है? ये आपका विनोद गोस्वामी। ध्यान रखिएगा, इसके शिल्पकार है विनोद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 37 है कि बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है? ये आपका पटना में बनाया गया, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 38 है कि सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच का सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन का आपका अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? यानी अक्टूबर 2024 में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रबोधो सुबियांतो, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 40 है कि अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण, अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्य SC/ST में भी आप उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये आपका लागू कर दिया कौन? तो हरियाणा सरकार ने ये लागू कर दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का 41 है कि निम्न में से कौन वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? निम्न में से कौन वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुअंग कुआंग। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 42 है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका किया जाएगा उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 43 है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 44 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है, पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो जैवैक TCV नाम इसका है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 45 है कि निम्न में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना है? कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बना है? तो ये बना, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सदस्य बने इंडोनेशिया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन आपका सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में मिसाइल परीक्षण क्षेत्र का कहां पर विकसित किया जाएगा? अब देखिए, ये आपका किया जाएगा नागयंका में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, नागयंका में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन का 47 है कि किस देश ने T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है कि IMF ने 2024-25 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान कितने फीसदी पर बरकरार रखा है? तो ये आपका 7% बरकरार रखा है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 है कि पहले G7 रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आपका हुआ इटली के नेपलस में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है कि जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हो आपका कैली कोलंबिया में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन 51 है कि PM नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने
टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का आयोजन कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन कहाँ किया है, ये क्या आपका गुजरात में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है, किस बैंक ने को हाल ही में भारत का सबस्टेट बैंक घोषित किया है, ये क्या आपका एसबीआई को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 53 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है, ये क्या आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन को किस राज्य की सोहाई पेंटिंग भेंट की है, ये क्या आपका झारखंड की, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 55 है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये क्या आपका अभी बताया था आपका गुजरात के बड़ोदरा में किया है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 56 है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, ये क्या आपका 79 स्थान है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 57 है इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता आपका अफगानिस्तान टीम ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है कि हसन नसरुल्लाह किस संगठन का प्रमुख था जिससे हाल ही में मौत हो गई है, ये है आपका हिजबुल्लाह के, ठीक है, हिजबुल्लाह के संगठन के प्रमुख थे हसन नसरुल्लाह, जिसका यानी हाल ही में मृत्यु हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है कि पहले खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजन होगा, ये होगा आपका भारत में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 60 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 4 बायोगैस इकाई का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है, तो ये किया आपका ध्यान रखिएगा असम में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 61 है कि शिगेरू इशिबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने आपका जापान के, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है कि भारत और किस देश के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये क्या आपका भारत और स्पेन के बीच, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है क्वेश्चन आपका 64 है कि भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं, तो ये आपका 19 ने 9 मेडल जीते हैं, ठीक है, वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 9 मेडल जीते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंदी में सही कर दीजिएगा, 9 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 65 है और आपका वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्धा जंगल सफारी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये किया आपका ध्यान रखिएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है कि सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीते हैं, तो ये गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की पहले एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है, तो ये क्या आपका एम्स ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन का 68 है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है, तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा मेजर लाइफ टाइम पुरस्कार, इसको केंद्र सरकार ने बंद करने की घोषणा की है, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षक सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है, इसमें भारत का रैंक है 175, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, 175, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है कि अक्टूबर 2024 में निम्न से किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, ये क्या आपका श्री रविशंकर को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 71 है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस से किस महापुरुष की जयंती पर मनाते हैं, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर मनाते हैं आपका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 72 है कि हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये आपका लाहौर है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 73 है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है, इसका नाम आपका अदम्य और अक्षर, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 74 है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, इसमें आपका 79 स्थान है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें भारत का रैंक है 79।
आगे बढ़ते क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 25 है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये क्या आपका उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा, राइटर्स विलेज पहली बार आपका ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था आपका 75 क्वेश्चन, ठीक है, 75 क्वेश्चन था। और आपको देखिए अक्टूबर मंथ में आपको हम एक क्लास और करवाए थे जिसमें आपका 1 से लेकर 15 अक्टूबर का क्वेश्चन को हम सोल्व करवाए थे, ठीक है। तो जो आप अक्टूबर में यह वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा, जिसमें आपका 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक का क्वेश्चन हम हल करवाए थे, इससे भी आप देख लीजिएगा। और ये जो अभी हम करवाए हैं ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका 16 से आपका 31 अक्टूबर तक के बीच का प्रश्न है, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न को हम इसमें शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। तो जिसको भी क्लास देखना है पूरा, तो आप पहले वाले जो वीडियो आपका फर्स्ट है उसको भी आप देख लीजिएगा, जिसमें हम 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक के क्वेश्चन को हम हल करवाए हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो पीडीएफ देंगे, पीडीएफ आपका पूरे रहेगा, ठीक है। पीडीएफ में आपका फुल रहेगा, दोनों आपका मर्ज रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ में आपका पूरे मंथ का एक ही साथ पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।